और लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग को उड़ा दिया है। आईडीएफ के कंट्रोल ब्लास्ट का एक वीडियो सामने आया। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। सोची के भाषण में 6 नवंबर को जब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि एक नई राजनीतिक विश्व व्यवस्था तैयार हो रही है, तो उनका मतलब सिर्फ अपने गठबंधन से नहीं था, बल्कि यूरोप में बिखर रहे अमेरिकी गठबंधन से भी था, जिसका असर अब यूरोपीय देशों के फैसलों में साफ नजर आने लगा है। यूरोप के कई देश ट्रंप की वापसी से आशंकित हैं। यूक्रेन को अमेरिकी मदद बहुत कम या फिर खत्म हो सकती है। ऐसे में पुतिन आसानी से यूक्रेन जीत लेंगे और उसके बाद यूरोप में साम्राज्य विस्तार शुरू कर सकते हैं। इसी डर से नेटो देशों ने आत्मरक्षा अभियान तेज कर दिए हैं। देखिए यूरोप में क्या सैन्य गतिविधि हो रही है और कितनी तेजी से पुतिन पोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप के अप्रत्याशित फैसले यूरोप में नेटो की एकता पर अनिश्चितता की तरह मंडरा रहे हैं। ट्रंप और रणनीतिक सलाहकार ये संकेत दे चुके हैं कि वो बाइडेन प्रशासन की तरह यूक्रेन की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है और असुरक्षित यूक्रेन यूरोप के नेटो देशों की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा बनेगा, ये निश्चित है। ट्रंप की वापसी के साथ ही पुतिन ने अपने विजय रथ की गति बढ़ा दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करते हुए पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही है। तेरह नवंबर को रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का एक मिलिट्री फील्ड तबाह कर दिया। इसके साथ ही सेना को ईंधन आपूर्ति करने वाले कई ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी जबरदस्त हमले किए गए। रूसी सेना ने डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया रीजन में यूक्रेन के 139 छोटे बड़े सैन्य मोर्चे अलग अलग हमलों में तबाह कर दिए। हालांकि हमले यूक्रेन ने भी रूस पर किए हैं। रूस के पेंजा में यूक्रेन के ड्रोन हमले से एक तेल डिपो में आग लग गई। रूसी सेना डोनेस्क पर लगभग पूरा कब्जा कर चुकी है। डोनेस्क के मोर्चे पर जाने वाली यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी गई है। तेरह नवंबर को रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूसी सेना ने डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया की सीमा पर रोवनोपोल गांव पर कब्जा जमा लिया है। इस इलाके का डोनेस्क से कनेक्शन काटकर यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेला जा रहा है। पुतिन ने आदेश जारी कर दिया है कि ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने से पहले यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए रूस का सबसे शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 जंग में उतार दिया गया है। रूसी एयरफोर्स को समय से पहले Su-57 की डिलीवरी मिल चुकी है। नेटो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि Su-57 की एक स्क्वाड्रन को जंग में उतारने का आदेश जारी हो चुका है। इसके साथ ही Su-35 जेट की एक स्क्वाड्रन भी समय से पहले वायु सेना को मिल चुकी है। इसे रूस की बड़ी जंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के रुख से यूरोप में दहशत फैल गई है। पुतिन सेना ने अब जिस रफ्तार से यूक्रेन में अपना विजय अभियान तेज किया है, वो यूरोप के लिए खतरा माना जा रहा है। दरअसल यूरोप को डर है कि ट्रंप प्रशासन नेटो के लिए कुछ खास नहीं करने वाला है और ये पुतिन के लिए यूरोप में पैर फैलाने का मौका है। पुतिन सेना की रणनीति ये बता रही है कि वो यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द निपटाने की तैयारी में है और फिर पुतिन यूरोप की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
पुतिन के लिए यूरोप में सबसे बड़ा खतरा पोलैंड और बाल्टिक देशों से है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन का बड़ा मददगार है और रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने पर विचार भी कर रहा है। ऊपर से अमेरिका ने पोलैंड में एक नया मिसाइल बेस बना लिया है। पोलैंड के रेड ज़िकोवो में यूएस का मिसाइल डिफेंस बेस बनाया गया है। 13 नवंबर को इस मिसाइल बेस का उद्घाटन कर दिया गया। रूस ने कहा है कि अमेरिका इस बेस के जरिए उसकी सीमा पर हथियारों की तैनाती कर रहा है। पोलैंड अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। यही वजह है कि पुतिन अपनी सीमा से सटे पोलैंड और बाल्कन स्टेट्स के खिलाफ ट्रंप शासन में ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए पोलैंड ने ट्रंप के भरोसे न रहकर अपनी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। यूक्रेन में रूस की विजय से घबराए पोलैंड ने रूस बेलारूस सीमा पर किलेबंदी शुरू कर दी है। इसको ईस्ट शील्ड नाम दिया गया है। इस पर पोलैंड 20,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ईस्ट शील्ड में एंटी टैंक ड्रैगन बाड़ बनाई जा रही है। इसके साथ ही एंटी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एआई से चलने वाले सर्विलांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो खतरे को पहचान कर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। पोलैंड के बाद बाल्कन देशों की सीमा पर भी ऐसी ही किलेबंदी की जाएगी, क्योंकि यूरोप के नेटो देश ये मानकर चल रहे हैं कि संकट के समय में ट्रंप सरकार से बड़ी मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका उसी देश की रक्षा करेगा जो नेटो डिफेंस पर तयशुदा बजट खर्च करने को तैयार हो। ऐसी हालत में नेटो के एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड जैसे देश अपने आप अपनी सुरक्षा के बंदोबस्त में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।